नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हम दुनिया भर में मशहूर पशु मेला सोनपुर में हैं। और ये जो आप घोड़ा देख रहे हैं इसका नाम है AK-56 और इसकी खासियत ये है कि ये पूरे पशु मेला का आकर्षण का केंद्र बना हुआ है और ये अब तक कई रेस जीत चुका है। और इसके मालिक हैं रुदल यादव। रुदल जी यहाँ पे मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि ये जो AK-56 है इसकी क्या क्या खासियत है और क्यों ये सोनपुर पशु मेले का आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। रुदल जी, आरडी न्यूज़ में आपका बहुत स्वागत है। ये बताएं कि जो आपका घोड़ा है AK-56 ये कितने दिनों से है आपके यहाँ? 5 साल हो गया करीब। बच्चा था 9-10 महीना का तो हम खरीदे थे। तो इसकी खासियत क्यों है? इतने लोग आप देख सकते हैं कि इसको बहुत सारे लोग भी देखने आ रहे हैं लगातार। तो इसकी खासियत क्या है? खासियत ये है इसका कि ये सिंध नस्ल का घोड़ा है। सिंध नस्ल में इतना हाइट का घोड़ा दिखने को नहीं मिलता है। पहली खासियत ये है। जी जी। दूसरी खासियत ये है इसका कि ये चाल में चलता है तो 42-43 चलता है और यदि बेचाल चलाएंगे तो 100 पार चलता है। 100 पार 100 का स्पीड से ज़्यादा ही चलता है ये। यदि बिना चाल को भगा देना है तो 100 से बाहर चलता है ये। इतनी गति है इसकी। हाँ, इसी कारण इसका नाम हम लोग AK-56 रखे हैं। हाँ, 4-5 रेस का विजेता है। बढ़िया बढ़िया रेस 5 जीता है। और हम लोग रेस लड़ाने के लिए घोड़ा रखते हैं। अच्छा घोड़ा बच्चा खरीदते हैं या बड़ा मिलता है तो रेस लड़ाने का तैयारी करते हैं। इसको सवार चढ़ता है इस पर। अच्छा, ये बताएं कि रेस जो है आमतौर पे बहुत कम देखने को मिलता है। तो ये रेस कहाँ होता है और इतना शौक़ रखने का के पीछे का मकसद क्या है? शौक रखने का मकसद ये हो गया, पहले तो हम लोग बच्चा में सोनपुर मेला आते थे तो घोड़ा ज़्यादा देखते थे। धीरे धीरे और भी परिवार में घोड़ा था, शौक़ हो गया घोड़ा रखने का। और जब घोड़ा रख लिया हम लोग फिर शौक़ हो गया रेस वाला घोड़ा रखने का। इसलिए हम लोग बढ़िया नस्ल खोज खोज के खरीद के लाते हैं। और रेस बिहार में भी काफ़ी होता है। अच्छा। सोनपुर में अभी 2-3 साल से नहीं हो रहा है, नहीं तो पहले रेस है सरकारी होता था। यहाँ का DM ही रेस कराते थे, सरकारी परमिशन होता था। 2-3 साल से नहीं हो रहा है। अभी फ़िलहाल मुजफ्फरपुर रामस्वरूप साहब कराते हैं रेस। जी। ये बताएं कि रेस जो होता है वो मतलब उस पर कुछ बिट लगा होता होगा, कुछ फ़ायदे का मतलब ये रहता होगा? नहीं, फ़ायदा का नहीं है। उसमें जो गिफ्ट वगैरह मिलता है या इनाम है वो सब सवार रखते हैं। केवल हम लोग का नाम होता है इसमें। तो ये नाम के लिए घोड़े पालते हैं आप? जी, नाम के लिए। और इससे और भी चीज़ है, ऑल इंडिया में हम लोग का टीम है घोड़े का। इंडिया के किसी कोना में हम लोग जाएंगे तो 10 भाई मित्र हैं, आने जाने रहने घूमने सर्किल हो गया। हम लोग घोड़ा परिवार एक अलग टीम है, उसका ग्रुप बना हुआ है। व्हाट्सएप पर दिखाएंगे आपको। 10 ग्रुप है। हर रोज़ हम लोग रात के 12 बजे 1 बजे सब काम से फ्री होते हैं, 2 घंटा चैटिंग करते हैं मोबाइल पे। अच्छा, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग बात बताया। लेकिन ये कहा जाता है कि घोड़ा पालना कोई मामूली घोड़ा हाथी आज के ज़माने में पालना सबके बूते की बात नहीं है। तो आप कोई कारोबार भी करते होंगे, अच्छा इनकम रखते होंगे, तभी इतना कीमती घोड़ा रखे हुए हैं। किसान परिवार से हम लोग हैं तो मान लीजिए खेती अपना है तो लगभग कुछ चीज़ अपने खेत का हो जाता है। ऐसे हम लोग ड्राई फ्रूट का होलसेलर व्यापारी है। जी। मारू मंडी है कि बिहार का गौरव मंडी है, वहाँ गरम मसाला ड्राई फ्रूट का हम लोग होलसेल व्यापार करते हैं। अच्छा। तो आप जो घोड़ा रखे हुए हैं AK-56 इसको क्या खिलाते हैं और क्या मतलब इसका डेली का डाइट है? अच्छा खासा डाइट है इसको। तो पहले तो इसको हम लोग दूध देते हैं, जो E2 मिल्क देते हैं। सहवाल गाय रखे हैं, गिर गाय रखे हैं, राठी रखे हैं। शुगर फ्री दूध देते हैं घोड़ा लोग के। जो भी घोड़ा है सबको शुगर फ्री दूध मिलता है, घी मिलता है, ड्राई फ्रूट भी कुछ देते हैं। जी। आज के ज़माने में मतलब आम लोगों को ये सब नहीं मिलता, तो घोड़े को इतना खर्च मतलब ऐसे इसकी कीमत की बात की जाए तो इसकी कीमत कितनी है? सेल के लिए नहीं, इसलिए कीमत नहीं रख सकते हैं, न बता सकते हैं। यहाँ तो जितना आपसे पूछिएगा सब लोग 1-1 करोड़ बोलेंगे। अच्छा। हाँ, लेकिन हम लोग कीमत नहीं बताएंगे क्योंकि बेचना नहीं है हम लोग को, शौक से रखे हैं। अच्छा, ये आपके पास कई घोड़े हैं? 6-7 घोड़े है मेरे पास। सुल्तान स्टड फार्म के नाम से रजिस्टर्ड है मेरा। अच्छा, तो चलिए हम रुदल जी के साथ चलते हैं और इसके अंदर टेंट में कुछ और घोड़े हैं
उसको देखते हैं। भैया जी ओ भैया जी तो अब हम आ चुके हैं रुदल यादव के टेंट में जो सोनपुर पशु मेले में लगा हुआ है। और आप यहाँ देखिए रुदल यादव के ये 3 घोड़े हैं, बाबर, थार और AK-56, AK-56। हम आपको AK-56 से मिला चुके हैं और अब हम आपको मिलाते हैं बाबर और थार से। तो जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि रुदल यादव के टेंट में कई घोड़े हैं और ये जो घोड़ा है वो इसका नाम बाबर है और बाबर की अपनी खासियत है, ये हम जानते हैं रुदल जी से ही। रुदल जी, क्या खासियत है बाबर की? खासियत ये है कि अभी जो ये 30 अप्रैल 2025 का रेस हुआ था रौनाही फैजाबाद में, जो सरफराज भाई रेस कराते हैं, बहुत ही अच्छा रेस कराते हैं। वहाँ का विनर हुआ है फर्स्ट। वहाँ घोड़ा करीब करीब यूपी, बिहार, बम्बई, गुजरात, राजस्थान हर जगह का था, वहाँ पे फर्स्ट किया है। ये बताएं कि आप बता रहे थे कि एक कई बार का चैम्पियन रह चुका है, तो कई बार का चैम्पियन होना बहुत बड़ी बात है। तो ये कहाँ कहाँ मतलब आपको मान सम्मान दिलाया है? ये रौनाही फैजाबाद में 2 बार विजेता हुआ है फर्स्ट का। एक कुंडा राजा भैया के यहाँ जो रेस हुआ है 2023 में ना भैया, 2023 में वहाँ फर्स्ट हुआ है। और भी बहुत सा रेस जो ऑल इंडिया पे रेस होता है उसमें 4-5 विजेता ही है। जी जी जी। ये बताएं कि बाबर, जैसे आपने उस घोड़े के बारे में बताया कि ये जो घोड़ा है बाहर का, उसका जो आपका AK-56 है जी जी, वो सिंधी नस्ल का है। तो ये किस नस्ल का घोड़ा है? ये भी सिंधी नस्ल का है। ये भी सिंधी नस्ल। हाँ, ये मित्र हैं हमारे, इसका डिटेल ये बताएंगे चूँकि यूपी से ये है। जी भैया, इसका इतिहास ही बताएंगे। ये भैया घोड़ा पहले था बालूतरा से आया था, ये हमारे इलाहाबाद में था और इलाहाबाद से घोड़ा बिका मित्र के यहाँ, फिर चला गया लकी भाई के बाद प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ से ये जब 2 बार विजेता हुआ तो भैया हमारे बहुत खास पटना से रुदल भाई के पास ये घोड़ा आया है। अभी ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने हुए होंगे ये घोड़ा भैया के पास आया। भैया कई वर्षों से पीछे पड़े थे, लगभग 3-4 वर्ष पहले से इस घोड़े के लिए परेशान थे और पीछे पीछे थे, लगे थे, लेकिन नसीब में था, घोड़ा मिल गया। जी जी। ये बताइए भाई साहब कि इसकी खासियत क्या है? जैसे सिंधी नस्ल के होने के साथ साथ और क्या है इसकी खासियत, विशेषता क्या है? विशेषता क्या है? विशेषता तो यही है कि अब आप सारी दुनिया में इसका नाम चल रहा है तो उसमें विशेषता होगी ना कुछ। अच्छा ही सीधा भी है, किसी पर कोई बुराई नहीं है, न किसी बाबर नाम रखने के पीछे क्या है मतलब मनसा? जहाँ बाबर का जैसे था ना, इसके रफ्तार का घोड़ा अभी मेला में नहीं है। जी जी। पूरा सोनपुर, यूपी, बिहार में और कोई ऐसा नहीं है कि इससे लड़ा नहीं है। हाँ, इससे नीचे ही है, आगे हो भी सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन अभी नहीं है। अभी नहीं। अभी नहीं है। ये बताएं रुदल जी की जैसे कि मैंने बाहर भी पूछा कि आपने तो ये बोल दिया कि भाई ये हम बिक्री के घोड़े नहीं हैं, इसलिए मैं दाम नहीं बताऊंगा, लेकिन आप ये तो बता सकते हैं कि बाबर को आपने कितने में खरीदा? जी एकदम 22 लाख रुपए हम खरीदे हैं। जी जी। और करीब लाखों रुपया हम लोग वहाँ बांट दिए थे स्टाफ लोग को गिफ्ट में, खुशी में। जी 25 लाख रुपया 25 लाख में मान के चलिए यहाँ हाँ, घोड़ा हमारे यहाँ बधा है। लक्की भैया हमसे 25 लाख दाम मांगे, 25 लाख दिए, उसमें से वो 3 लाख वापस कर दिए थे। अच्छा। कि मित्रता में घोड़ा दे रहे हैं, पैसा से नहीं दे रहे हैं। तो जो भी दिए हम सब वहाँ स्टाफ को बांट दिए थे। ये बताइए रुदल जी की आपने स्टाफ को दिया 3 लाख रुपया बांट, ये तो बहुत बड़ी दरिया दिली दिखाई, खुशी में आपने उन्हें दिया गिफ्ट सम्मान। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज के ज़माने में जैसे कि 22 लाख 25 लाख में अच्छी गाड़ियाँ हो जाती है और लोग शान से मतलब उसकी सवारी करते हैं। आप घोड़े पे इतना पैसा खर्च करते हैं तो मतलब आप इसकी सवारी भी नहीं करते, तो सिर्फ रेस करते हैं, सवारी करते हैं। और रही कि 25 लाख 22 लाख में बढ़िया गाड़ी होता है, भगवान दिए हमको,
मेरे पास लगभग सब गाड़ी है, इनोवा है, सफारी है, स्कॉर्पियो है, ब्रीजा है, थार है। लेकिन इसका मज़ा कुछ और है। इसका रुतबा अलग है, इसका रुतबा अलग है भैया। वो सब गाड़ी है, 2 लाख जमा करके फाइनेंस करा लीजिएगा, यहाँ 1 टाइम पेमेंट देना पड़ता है। और उसके बाद भी आपको नहीं मिलेगा। और उसके बाद डीजल पेट्रोल से ज़्यादा महंगा पड़ता है। डीजल पेट्रोल इससे तुलना होगा, प्रतिदिन इसके पीछे 2000 खर्च है। जी। खाने पीने में स्टाफ इस पे 3-4 स्टाफ हैं केवल ये घोड़ा पे। यूपी से 2 आदमी स्टाफ आए हैं, पूछ लीजिए, यहीं पे है। इधर आओ जी, कहाँ गए एक और? इन लोग का तनख्वाह क्या मिलता है एक बार पूछ लीजिए। बहुत सा घोड़े वाला वक्त ज़्यादा है कि हम लोग नहीं ज़्यादा बोलना चाहते हैं। तो घोड़ा से मतलब, हाँ, 2000 इसके पीछे 1 लाख रुपया खर्च है एक घोड़ा पे महीने में। 2 आदमी वहाँ से आए हैं, उनका 12,000। कितना तनख्वाह जी आप लोग का? खाना पीना 3 स्टाफ इसके देख रेख में है। सोच लीजिए 50,000 तो तनख्वाह हो गया। 50,000 ही साहब खाते हैं, लेकिन मेरा नहीं खाते, अपने नसीब से खा रहे हैं। बिल्कुल दिए हमको बहुत दिया। अभी देखिए ये मेरे मित्र हैं, इनसे हमारा रिश्तेदारी नहीं है, लेकिन भाई से बढ़ के रिश्ता हो गया है। घोड़े, ये भी घोड़े वाला है यूपी से। यहाँ जबरदस्ती इनको 3 दिन से रोके हैं कि अभी नहीं जाना है, अभी नहीं जाना है। ये सम्मान मिलता है इससे हमको, इसी से संतुष्टि है। पैसा कमाने का चेष्टा कम रखते हैं। हाँ, आप पटना सिटी से हैं रुदल जी, इधर आइए ज़रा। पटना सिटी से हैं। अभी देखिए बिहार में राजनीतिक माहौल काफ़ी जो है गर्म है, और तमाम तरह की जो चुनाव हुए हैं तो तमाम तरह की कयासे भी लगाए जा रहे हैं। पॉलिटिक्स वगैरह में इंटरेस्ट रखते हैं कि नहीं? रखते हैं। हाँ, किस पार्टी से जुड़े हुए हैं? हम लोग बीजेपी से जुड़े हुए हैं। बीजेपी जी। लेकिन नंदकिशोर यादव तो इस बार मैदान में थे नहीं। चाचा जी हमारे जी। नंदकिशोर यादव चाचा जी हुए। अच्छा, अपने चाचा जी हैं? नहीं, मोहल्ला के करीबी हैं, बहुत करीबी हैं हम लोग। लेकिन बीजेपी जाति समीकरण से उनका टिकट काट दिया इस बार। वो 1995 से रेगुलर विधायक रहे हैं, और इस बार टिकट काटने के विरोध में समझिए, या जो भी हम लोग बीजेपी के खिलाफ हो गए थे। हम लोग वोटिंग बीजेपी को नहीं करवाए, न किए। और चाचा जी का काफ़ी दबाव हुआ हम पे कि नहीं वोट बीजेपी के ही दो, चूँकि वो पार्टी से हैं। लेकिन हम लोग में नाराज़गी था, इसलिए हम लोग वोट बीजेपी को नहीं दे पाए। तो वोट दिए ही नहीं, या मतलब वोट दिए ही नहीं, किसी पार्टी को नहीं दिए ही नहीं। इसलिए नहीं दिए वोट कि हम, अब आप पूछ दिए तो आप ही के माध्यम से पूछ लेना चाहते हैं बीजेपी पार्टी को हम, कि क्या कोई आरोप था नंदकिशोर यादव पे, कोई घोटाला का आरोप था? 25 वर्ष से वो विधायक बने, कभी कोई आरोप नहीं लगा उन पे, फिर किस कारण टिकट काटा गया था? कह रहे कि बुजुर्ग हो गए हैं। नहीं, क्या बुजुर्ग है? हम लोग अभी नहीं चल पाते उनके साथ। चुनाव वर्ग में हम लोग उनके साथ नहीं पैदल चल पाते हैं। बुजुर्ग बोलने से होता, क्या मोदी जी बुजुर्ग नहीं है? चाचा जी तो 72 साल के हो, 75 साल के हो गए, वो क्यों प्रधानमंत्री बने हैं? जब एज फैक्टर था तो बहुत सा एज फैक्टर में निकाल देंगे। अभी जितने भी बीजेपी में यादव जाति से जो थे, बिहार में 8 सिटिंग विधायक का टिकट काटा गया। उसमें रामसूरत बाबू भी हैं। रामसूरत राय का भी टिकट काटे हैं, जाति समीकरण से काटे हैं। विधानसभा में एक दिन बातचीत चल रही थी हम पत्रकारों के बीच में, तो ज़्यादातर लोग कह रहे थे कि बीजेपी को यादवों से एलर्जी है। नहीं, यादव, हाँ, बीजेपी को यादव से एलर्जी हो सकता है, यादव को बीजेपी से एलर्जी नहीं है। यदि बीजेपी से यादव को एलर्जी होता तो नंदकिशोर यादव जी 25 साल विधायक नहीं होते। 25 साल विधायक रहे, 30 साल विधायक रहे। 1995 से मलाई खाने की बात आती है तो लोग आपस में ही ज़्यादातर, हाँ, मान लिए इस कारण हो सकता है, हम नहीं कहें, लेकिन पटना साहिब सीट लूज कर जाए बीजेपी। चूँकि भी नहीं, बीजेपी को ये भी लगता है कि मेरा सिंबल ही ब्रांड है, लेकिन पटना साहिब के लिए नंदकिशोर यादव भी ब्रांड है। बिल्कुल सही बात कहा आपने। बहुत पुराने और मजे हुए नेता हैं, और ये थार है। जी। तो थार की खासियत क्या है? थार का खासियत ये, अभी ये बच्चा है। अच्छा, बच्चा अभी जवान नहीं हुआ है, जवान हो रहा है। हाँ, जवान हो रहा है। अभी शुरुआत है, दूध का दांत ही टूटा है अभी इसका, लेकिन अभी अच्छा खासा रफ्तार है इसके पास। जी। तो थार मतलब जवान हो रहा है, कितने साल का हो गया है? अभी ये 35 महीना का हुआ है। अच्छा, मात्र 35 महीने? जी। कद काठी तो काफ़ी बड़ा लग रहा है। और बड़ा होगा अभी ये, अभी और बड़ा। और जो मेरा घोड़ा है 56 देखे ना, हाँ। उस पर्सनालिटी का ये होगा। आपकी पर्सनालिटी भी काफ़ी डैशिंग है, स्मार्ट लग रहा है। बुजुर्गों का आशीर्वाद है, और खान पीन हम लोग किसान परिवार से हैं, दूध दही से लगाओ ज़्यादा। आप तो व्यापारी हैं, कह रहे हैं।
लोग हम व्यापारी हो गए ना, अभी भी चाचा जी खेती कर रहे हैं, हम लोग खेती कर रहे हैं। व्यापार तो नकदी कमाने के लिए व्यापार चाहिए ना, गेहूं बेच के तो खर्च नहीं करेंगे। पटना सिटी के मतलब लोग मंडी के हैं हम लोग, मेन मंडी के हैं आप हम लोग। लोग कहिएगा कि हम लोग किसान हैं तो थोड़ा सा। किसान हम लोग को पूर्वजों से हैं, अभी भी हैं। हम लोग 40 बीघा खेती करते हैं। अच्छा, कौन सा इलाका में है खेत आपका? हिलसा, कच्ची दरगाह, हाँ हिलसा तो बहुत दूर हो जाता है। दूर, और हम लोग को प्रॉपर बासी हिलसा का ही है जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो जैसा कि हम आपको एक बार फिर बता दें कि ये हैं रुदल यादव, पटना सिटी के रहने वाले हैं और इनके पास कई 7 घोड़ा है, 7 घोड़ा है। सुल्तान स्टड फार्म के नाम से मेरा फार्म हाउस है। जी 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 जी। और रुदल जी जो है घोड़े का शौक रखते हैं और रेस करवाते हैं घोड़े से, और इनके फार्म हाउस में कुल 7 घोड़े हैं, जिनमें 3 काफ़ी, 4 यहाँ है लेकिन 3 काफ़ी मशहूर है। उसमें AK-56, बाबर, थार, और वो उधर एक क्या है वो अभी बच्चा अभी फिलहाल अभी खरीद के लाए हैं। उसको अभी हम लोग चढ़े नहीं है ना, बैठे हैं। चढ़ेंगे तो पता चला कैसा चलता है, उस हिसाब से नाम रखेंगे। जी जी जी। तो अभी नामाकरण होना बाकी है, तो हम आपको दिखाए सोनपुर के पशु मेला से रुदल यादव के घोड़े की शान और कितने शानदार कलेक्शन इन्होंने रखा है। बाबर, AK-56 और थार जैसे नामों से उस नवाज के रखा है, और काफ़ी चर्चा में। देखिए यहाँ अभी भी बहुत लोग जो है इसे देखने लगातार आ रहे हैं, और यहाँ लोगों का मजमा लगा रहता है बाबर, थार और AK-57 को, 56 को देखने के लिए। फ़िलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव ज़रूर दें। धन्यवाद।